जरा सोचो, एक अकेला बिंदु शून्य में। ये बिंदु जो कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थान पर, लेकिन ये केवल एक बिंदु है, एक छोटा सा बिंदु जो किसी भी दिशा में नहीं बढ़ता। ये बिंदु बहुत छोटा शून्य आयाम दिखाता है। इसका कोई विस्तार नहीं है, ये केवल एक स्थान पर स्थित है और ये किसी भी दिशा में नहीं बाहर आ सकता। इसका कोई आकार नहीं, कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कोई ऊंचाई नहीं। ये केवल एक बिंदु है, एक स्थान पर स्थित, और ये किसी भी दिशा में नहीं भी आ सकता। ये बस है वास्तविकता का एक मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक। यह बिंदु जो किसी भी दिशा में नहीं बढ़ सकता, हमारे ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी तत्व है। अब इस बिंदु को बढ़ाते हैं। कल्पना करो कि यह बिंदु एक दिशा में बढ़ रहा है, एक रेखा बना रहा है। कल्पना करो कि यह फैल रहा है, एक रेखा बना रहा है। यह रेखा जो केवल एक दिशा में बढ़ती है, एक आयाम दिखाती है। यह रेखा जिसमें सिर्फ लंबाई है, एक आयाम दिखाती है। यह रेखा केवल आगे या पीछे बढ़ सकती है और यह किसी भी अन्य दिशा में नहीं बढ़ सकती। एक रस्सी पर चलने वाले को सोचो, वह केवल आगे या पीछे जा सकता है और वह किसी भी अन्य दिशा में नहीं जा सकता। वो सिर्फ आगे या पीछे जा सकता है, रस्सी के एक आयाम तक सीमित। वह केवल एक दिशा में बढ़ सकता है और वह किसी भी अन्य दिशा में नहीं जा सकता। चलो हमारी रेखा में एक और आयाम जोड़ते हैं। कल्पना करो कि यह रेखा बाहर की ओर बढ़ रही है, एक सपाट सतह बना रही है। कल्पना करो कि रेखा बाहर की ओर बढ़ रही है, एक सपाट सतह बना रही है। यह सतह जो अब दो दिशाओं में बढ़ सकती है, दो आयाम दिखाती है। यह सतह अपनी लंबाई और चौड़ाई के साथ दो आयाम दिखाती है। यह सतह अब आगे पीछे, बाएं और दाएं बढ़ सकती है, लेकिन यह ऊपर या नीचे नहीं बढ़ सकती। एक कागज के टुकड़े को सोचो। यह कागज जो केवल दो दिशाओं में बढ़ सकता है, दो आयाम दिखाता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई नहीं। यह कागज केवल आगे पीछे, बाएं और दाएं बढ़ सकता है, लेकिन यह ऊपर या नीचे नहीं बढ़ सकता। इस कागज पर रेंगने वाला चींटी इन दो आयामों तक सीमित है, अपने सपाट तल से परे की दुनिया से अनजान। ये चींटी केवल आगे पीछे, बाएं और दाएं बढ़ सकती है, लेकिन ये ऊपर या नीचे नहीं बढ़ सकती। ये आसान उदाहरण एक बिंदु से एक रेखा तक, एक तल तक आयामों की मूल अवधारणा को दर्शाते हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक बिंदु जो किसी भी दिशा में नहीं बढ़ सकता, एक रेखा में बदल सकता है जो केवल एक दिशा में बढ़ सकती है, और फिर एक सतह में बदल सकता है जो दो दिशाओं में भी आ सकती है। हर आयाम स्वतंत्रता की एक नई डिग्री जोड़ता है, एक नई दिशा जिसमें हम आगे भी आ सकते हैं और वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम एक बिंदु से शुरू करके एक रेखा में बदल सकते हैं और फिर एक सतह में बदल सकते हैं और फिर और भी अधिक दिशाओं में भी आ सकते हैं। अपने खुद के आयामों से परे आयामों की अवधारणा को समझने के लिए हमें अपनी कल्पना को थोड़ा और विस्तारित करना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह हमें हमारे ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जा सकता है। खुद को दो आयामी दुनिया के निवासियों के रूप में कल्पना करना मददगार है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे सीमित दृष्टिकोण हमारी समझ को प्रभावित कर सकते हैं। इस दुनिया को, जिसे अक्सर फ्लैटलैंड कहा जाता है, एडविन ए एबॉट ने अपने 1884 के इसी नाम के उपन्यास में स्पष्ट रूप से वर्णित किया था। यह उपन्यास न केवल एक मनोरंजक कहानी है, बल्कि यह हमें हमारे अपने आयामों की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। फ्लैटलैंड के निवासी ज्यामितीय आकार हैं जो एक सपाट तल पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके लिए यह सपाट तल ही उनकी पूरी दुनिया है और वे इसके बाहर कुछ भी नहीं देख सकते। वे आगे पीछे, बाएं और दाएं जा सकते हैं, लेकिन ऊपर या नीचे की अवधारणा उनके लिए पूरी तरह से अलग है। यह उनके लिए एक अज्ञात दिशा है जिसे वे समझ नहीं सकते। कल्पना कीजिए कि एक गोला फ्लैटलैंड से गुजर रहा है। यह गोला फ्लैटलैंडर्स के लिए एक रहस्यमय वस्तु होगी, क्योंकि वे इसे पूरी तरह से नहीं देख सकते। फ्लैटलैंडर्स तीसरे आयाम को समझने में असमर्थ केवल आकार में बदलते हुए वृत्तों की एक श्रृंखला देखेंगे। यह उनके लिए एक अद्भुत और रहस्यमय दृश्य होगा। सबसे पहले एक छोटा वृत्त दिखाई देगा जो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। यह उनके लिए एक अजीब और अनोखा अनुभव होगा। फिर गोले के उनके तल से प्रतिच्छेद करते ही बड़ा और बड़ा होता जाएगा। यह उनके लिए एक अद्भुत और रहस्यमय दृश्य होगा जिसे वे समझ नहीं पाएंगे। जैसे ही गोला गुजरेगा, वृत्त तब तक सिकुड़ता जाएगा जब तक कि वह पूरी तरह से गायब न हो जाए। यह उनके लिए एक अद्भुत और रहस्यमय घटना होगी। यह असंभव प्रतीत होने वाली घटना फ्लैटलैंडर्स के लिए बहुत रहस्य और आश्चर्य का स्रोत होगी, क्योंकि वे अपनी दो आयामी धारणा से सीमित हैं। यह उनके लिए एक अद्भुत और रहस्यमय घटना होगी।
फ्लैटलैंड की कहानी हमारी अपनी धारणा की सीमाओं को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपमा के रूप में कार्य करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे ब्रह्मांड में ऐसे आयाम हो सकते हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। जिस तरह फ्लैटलैंडर्स तीसरे आयाम को नहीं समझ सकते, उसी तरह हम त्रिआयामी प्राणी होने के नाते उच्च आयामों की वास्तविकताओं को समझने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे ब्रह्मांड में ऐसे आयाम हो सकते हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। उच्च आयामों की अवधारणा को समझने के लिए हमें अपनी सोच को और विस्तारित करना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह हमें हमारे ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जा सकता है। उच्च आयामों की अवधारणा को समझने के लिए हमें अपनी सोच को और विस्तारित करना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह हमें हमारे ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जा सकता है। उच्च आयामों की अवधारणा को समझने के लिए हमें अपनी सोच को और विस्तारित करना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह हमें हमारे ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जा सकता है। उच्च आयामों की अवधारणा को समझने के लिए हमें अपनी सोच को और विस्तारित करना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह हमें हमारे ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जा सकता है। हम मनुष्य दुनिया को 3 आयामों में अनुभव करते हैं: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यह त्रिआयामी दृष्टिकोण हमारे अस्तित्व का मूलभूत हिस्सा है, जो हमें अपने चारों ओर की दुनिया को समझने और उसमें नेविगेट करने में मदद करता है। हम आगे और पीछे, बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे जा सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमें अपने दैनिक जीवन में विभिन्न गतिविधियों को करने की अनुमति देती है, चाहे वह काम पर जाना हो, दोस्तों से मिलना हो या बस एक नई जगह की खोज करना हो। हमारे दिमाग को इस त्रिआयामी ढांचे में जानकारी संसाधित करने के लिए वायर्ड किया गया है, जिससे हम अपने परिवेश को नेविगेट कर सकते हैं, संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं और अपने पर्यावरण के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह क्षमता हमें जटिल संरचनाओं को डिजाइन करने, तकनीकी नवाचारों को लागू करने और हमारे समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है। यह त्रिआयामी स्थान हमारे दैनिक अनुभव की नींव है, वह मंच जिस पर हमारे जीवन का नाटक सामने आता है। चाहे हम किसी पार्क में टहल रहे हों, किसी इमारत की ऊंचाई को निहार रहे हों या किसी सड़क पर गाड़ी चला रहे हों, यह त्रिआयामी ढांचा हमारे हर कदम का हिस्सा है। सदियों से ब्रह्मांड के बारे में यह त्रिआयामी दृष्टिकोण, जिसे यूक्लिड की ज्यामिति द्वारा औपचारिक रूप दिया गया था, सर्वोच्च रहा। यूक्लिड की ज्यामिति ने हमें एक सुसंगत और तार्किक ढांचा प्रदान किया, जिसके माध्यम से हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझ सकते थे। लगभग 300 ईसा पूर्व में तैयार किए गए यूक्लिड के अभिधारणाओं ने हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक सुसंगत और तार्किक ढांचा प्रदान किया। उनके सिद्धांतों ने हमें बिंदु, रेखाएं, समतल और ठोस जैसी अवधारणाओं के माध्यम से हमारे भौतिक परिवेश को मापने और विश्लेषण करने की अनुमति दी। बिंदु, रेखाएं, समतल और ठोस, ये यूक्लिड के ब्रह्मांड के निर्माण खंड थे। एक ऐसा ब्रह्मांड जो पूर्ण और आत्मनिहित लग रहा था। इन अवधारणाओं ने हमें एक स्थिर और पूर्वानुमेय दुनिया की समझ दी, जहां हर चीज का एक निश्चित स्थान और आकार होता है। हालांकि 19वीं शताब्दी में गैर यूक्लिडियन ज्यामिति के उद्भव के साथ अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ में क्रांति के बीज बोए गए थे। इन नई ज्यामिति ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारे पारंपरिक त्रिआयामी दृष्टिकोण के अलावा भी कुछ हो सकता है। इन नई ज्यामिति ने यूक्लिडियन अंतरिक्ष की लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी, जिससे घुमावदार रिक्त स्थान और हमारी तत्काल धारणा से परे आयामों की संभावना खुल गई। यह एक नई सोच की शुरुआत थी, जिसने हमें यह समझने में मदद की कि हमारा ब्रह्मांड कितना जटिल और विविध हो सकता है। इस बदलाव ने सापेक्षता के क्रांतिकारी सिद्धांतों और उच्च आयामों के दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणाओं का मार्ग प्रशस्त किया। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह कि हमारे ब्रह्मांड में और भी अधिक आयाम हो सकते हैं जिनकी हम अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते। आज वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन उच्च आयामों की खोज में लगे हुए हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वे हमारे ब्रह्मांड के कामकाज को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह एक रोमांचक समय है जहां हम अपने पारंपरिक त्रिआयामी दृष्टिकोण से परे जाकर नई संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हम इन नई अवधारणाओं को शामिल कर रहे हैं। छात्र अब वर्चुअल रियलिटी और इंटरैक्टिव 3D मॉडल के माध्यम से उच्च आयामों की जटिलताओं को समझ सकते हैं, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया
और भी समृद्ध हो जाती है। भविष्य में यह संभव है कि हम इन उच्च आयामों की समझ का उपयोग करके नई तकनीकों और प्रणालियों का विकास करेंगे जो हमारे जीवन को और भी अधिक उन्नत और सुविधाजनक बना देंगे। अंतरिक्ष अन्वेषण, उन्नत परिवहन प्रणालियां और अत्याधुनिक वास्तुकला डिजाइन, ये सभी संभावनाएं हमारे सामने हैं। अंततः यह हमारी जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना है जो हमें इन नई संभावनाओं की खोज में आगे बढ़ाती है। हम हमेशा से यह जानने के लिए उत्सुक रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड के परे क्या है, और यह जिज्ञासा हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। चाहे हम बच्चे हों जो पहली बार दूरबीन से सितारों को देख रहे हों, या वैज्ञानिक जो देर रात तक प्रयोगशाला में काम कर रहे हों, यह अन्वेषण की भावना हमें एकजुट करती है। यह हमें प्रेरित करती है, हमें चुनौती देती है और हमें हमारे ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाती है। और इस यात्रा में हम न केवल अपने ब्रह्मांड को बेहतर समझते हैं, बल्कि अपने आप को भी। हर नई खोज, हर नई समझ हमें हमारे अस्तित्व के बारे में और अधिक जानने में मदद करती है। ये एक निरंतर यात्रा है जो हमें नए सिरे से सोचने और नई संभावनाओं की खोज करने के लिए प्रेरित करती है।